हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री दाऊजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल नंदनंदन श्याम सुंदर हम सबके ऊपर अहेतु की कृपा करुणा की वृष्टि कर रहे हैं एवं उसी वृष्टि से हम लोग नित्य निरंतर नवीन कुछ न कुछ शास्त्रीय सृष्टि कर रहे हैं। वृष्टि ही सृष्टि की उत्पादक में कारण है। भगवान दृष्टि न करें तो ये सृष्टि न हो, और ये सृष्टि न हो तो फिर समाज पर शास्त्र की वृष्टि न हो। तो दृष्टि से सृष्टि, उपसृष्टि से वृष्टि, ये क्रम है इसका। हाँ। बहुत लोग संसार में ऐसे होते हैं जो दैहिक ताप से तपते रहते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं। इनका गोस्वामी जी ने उल्लेख किया, व्यास जी ने भी किया, सांख्य कारिका में भी कहा, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा। तो दुख जो है वो सभी के लिए है। किसी को दैहिक है, किसी को दैविक है, किसी को भौतिक है, किसी को तीनों है। अलग अलग प्रकार के सबको क्लेश हैं। सच्ची बात यह है कि जितने भी दैहिक रोग हैं वो किसी न किसी पाप जनकता वच्छेदक से ही होते हैं। पाप यदि हम अपने पूर्व जन्मों में कदापि न किए होते तो रोग की तो बात ठीक है, हमारा पुनर्जन्म ही न होता। हमारा पुनर्जन्म ही इस बात का प्रमाण है कि हमसे कुछ न कुछ अपराध हुए हैं, और उन्हीं अपराधों में कुछ ऐसे विशेष अपराध होते हैं जिन अपराधों से रोग प्रकट होते हैं। हमारे शास्त्रों में इसका विधिवत वर्णन है कि किस पाप से किस रोग की प्राप्ति होती है। बड़ी प्यारी बातें कही हैं। शाता तप स्मृति में कहा गया है, पूर्व जन्म कृतं पापम नरकस्य परीक्षये बाधते व्याधि रूपेण तस्य जप्यादिभिषमा। पूर्व जन्म में किए हुए जो पाप हैं उनसे रोग होते हैं, और फिर रोग जनित चिन्ह भी प्रकट होते हैं। पर कोई जीव अनुष्ठान करे, दैव व्यपाश्रय को ग्रहण करे और पवित्र होकर के रहे तो उस पाप से उसको मुक्ति मिल सकती है। तो इस बात से यह सिद्ध हो गया कि हमारे जीवन में जो रोग आते हैं वो किसी न किसी पाप से आते हैं। तो जो मुख्य मुख्य रोग हैं वो किस रोग से किस पाप की उत्पत्ति होती है, किस पाप से किस रोग की उत्पत्ति होती है, ये चर्चा मुख्य रूप से हम कहेंगे। कौन सा पाप किस रोग को उत्पन्न करता है, कौन सा रोग जन्य है, कौन सा पाप जनक है,
इसकी चर्चा संक्षिप्त रूप में हम कर रहे हैं। क्षय रोग नामक एक रोग है, बड़ा भयंकर रोग है क्षय रोग जिसको कहते हैं। शरीर बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, क्षय रोग होने से समाप्त हो जाता है। गौतम स्मृति में कहा गया है कि चिकनी वस्तु की चोरी करने से क्षय रोग होता है। चिकनी वस्तु कौन है? तो घी, तेल, ये जब कोई व्यक्ति चुराता है तो उससे यह पाप उत्पन्न होता है। और त्वचा में जो दाग पड़ जाते हैं ना, वो भी इसी पाप का परिणाम है। घी तेल चुराने से त्वचा में दाग पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, कई प्रकार की नीच योनियों में भी इस पाप करने वाले को जाना पड़ता है, अधोगति हो जाती है उसको। इसे क्षय रोग कहा गया। तो क्षय रोग का जो मूल कारण है, कौन सा पाप हुआ? चोरी। कौन सी चोरी? घी तेल की चोरी, चिकनी पदार्थों की चोरी। इसका प्रायश्चित करने पर व्यक्ति इस पाप से छुटकारा पा सकता है। दूसरा रोग एक है मुर्गी का रोग। मुर्गी का रोग होता है ना, लोगों को गिर पड़े कहीं भी कैसे भी। गौतम स्मृति में आचार्य कह रहे हैं, भगवान गौतम, प्रतिहंता गुरोरपस्मारी, प्रतिहंता गुरोरपस्मारी, गुरो प्रतिहंता अपस्मारी। गुरु का जो प्रतिहंता होता है, गुरु पर जो हाथ उठाता है, उसको अगले जन्म में मुर्गी का रोग होता है। गुरु जी पर तो हाथ उठाना कदापि चाहिए ही नहीं। और मान लो कोई ऐसा दुष्ट है कि उसको इस बात का भी विवेक नहीं और उससे अपराध हो गया, तो क्या होगा? उसको ये रोग होगा। हर रोग का प्रायश्चित भी है। विधिवत प्रायश्चित कर लेने से, समस्त पूज्य गुरुजनों की सेवा करने से एवं गोदान करने से इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। ये मुर्गी का रोग जो है वो गुरु अपराध से होता है। गुरु पर हाथ उठाना क्या है? गुरु की मृत्यु क्या है? तुम कह करके संबोधित कर लेना। गुरुजनों से तुमने तू कह दिया तो यही उन पर हाथ उठाना, यही उनकी मृत्यु के बराबर है। और इसी से ये पाप, इससे रोग हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो जन्मांध होते हैं, कुछ पीछे जाके अंधे होते हैं, कुछ जन्मांध होते हैं। जन्मांध के विषय में शास्त्रों ने कहा है, गोघ्नो जात्यंधा। जो गाय की हत्या करता है, गो हत्या करता है, वो जन्म से ही अंधा होता है। जात्यंधा यानी प्रादुर्भाव है, उत्पन्न होते ही अंधा हो जाता है। इसलिए गाय की हत्या नहीं करनी, गो हत्या से बच करके रहना, नहीं तो उसके पाप के फलस्वरूप फिर ये रोग उत्पन्न हो जाएगा। गंड रोगी, गंड रोग नाम का एक रोग है पंडित जी। गंड रोग, गले मुंह निकल आता ना अलग सा, ऐसा गंड रोग कहते हैं उसको। असत मार्ग पर जो चलता है उसे गंड रोग होता है। जिस मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए, ज्येष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष जिस मार्ग का अनुसरण नहीं करते हो, उस मार्ग का यदि कोई मूर्ख अशिष्ट व्यक्ति अनुसरण करता है, उसे गंड रोग की प्राप्ति होती है। अभक्ष्य भक्षण, अपेय पान, अगम्या के साथ गमन, ये सब जो व्यक्ति करता है उसे खलवाट रोग की प्राप्ति होती है। खलवाट माने गंजा, उसके सिर पर बाल नहीं आएंगे। हाँ, ये दुराचार जो करता है, सीधी भाषा में हम कहें अशास्त्रीय आचरण की जिसके जीवन में प्रधानता होती है, उसको ये गंड रोग, उसको ये खलवाट का रोग होता है, गंजेपन का रोग।
एक रोग है पंडित जी, मधुमेह का रोग। मधुमेह को अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। बहुत लोगों को हो रही है कलयुग में, तो प्राय डायबिटीज से लोग परेशान हैं। किसको होता है ये रोग? शास्त्र की दृष्टि से जो अगम्या से गमन करता है अथवा सीधी भाषा में कहें तो स्वच्छंद प्रवृत्ति वाला होता है, यौनाचरण का कार्य करता है, घृणित कार्य करता है, उसको ये रोग होता है डायबिटीज का। गृहस्थ होवे तो अपनी पतिव्रता पत्नी से संभाषण अथवा संपर्क करके अपने मन को, अपनी इंद्रियों को तृप्त करे। पर गृहस्थ में है और उसके बाद भी पराई स्त्रियों को गलत दृष्टि से देखता है, उसको ये रोग होगा। अथवा साधु होकर के किसी भी माता बहन के प्रति गलत दृष्टि रखता है अथवा गलत संबंध बनाता है, उसको भी ये रोग होगा। अजीर्ण रोग, भोजन नहीं पचता, ये भी बीमारी होती है लोगों को। भोजन नहीं पचता, खट्टी डकारें आती हैं और बड़े परेशान हो जाते हैं, भोजन नहीं पचता। तो जो अजीर्ण रोग है ये कैसे होता है? शास्त्र कहता है कि भोजन में जो विघ्न करता है, भोजन हो रहा है वो विघ्न कर दिया, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, ऐसा जो मूर्ख व्यक्ति है उसे ये रोग होता है। 1,00,000 गायत्री मंत्र की आहुति देने से इस रोग की शांति हो सकती है। इसको अजीर्णपन है, वो 1,00,000 गायत्री मंत्र की आहुति दे तो उसका इस रोग से जो है छुटकारा हो सकता है, अजीर्ण रोग से। श्वास का रोग, सांस की बीमारी, जय महाराज बड़ा खतरनाक पाप है, उससे श्वास की बीमारी होती है। किससे? बोले पीठ पीछे जो निंदा करता है उसको श्वास की बीमारी होती है। आप है नहीं और आपकी अनुपस्थिति में हम आपकी निंदा करने में जुटे बढ़िया खूब आराम से, तो पीठ पीछे जो निंदा करेगा उसको ये रोग हो जाएगा। पीठ पीछे निंदा करने से ये रोग हो जाता है। शूल का रोग, पेट में शूल के समान कष्ट होने वाला एक रोग होता है, बड़ा भयंकर दर्द होता है, कोई चिकित्सा काम नहीं करती महाराज। शाता तप स्मृति में आचार्य कह रहे हैं, शूली परोपतापेन, दूसरे को कष्ट देने से शूली का रोग होता है। जायते तत्प्रमोचने, मान लो शूल रोग शांत करना हो तो क्या करे? सोन्न दानम प्रकुर्वीत, अन्न का दान करे। तथा रुद्रम जपे नरः, रुद्र का जप करे, रुद्र मंत्र का, उससे उसको शांति मिलेगी। एक बहुत प्रसिद्ध रोग है जिसको भगंदर की बीमारी, बवासीर की बीमारी कहा गया है, बहुत लोगों को होता है। क्या कारण है इस रोग का? आचार्य कह रहे हैं, सुरालये जले वापी शकृन्मूत्रं करोति यः, गुदरोगो भवेत् तस्य पाप रूप सुदारुणः। पंडित जी, देव के मंदिर में, भगवान के मंदिर में और या किसी पुण्य जल में, पुण्य तीर्थ के जल में यदि कोई मलमूत्र का त्याग कर देता है उसे ये रोग होता है। मंदिर में मूत्र त्याग कर दिया अथवा नदी में मूत्र त्याग कर दिया अथवा धीरे शंका कर दी, तो इस पाप से इस रोग की प्राप्ति होती है। सुरालये जले वापी, सुरालय माने देवताओं के मंदिर में, जले वापी जल माने तीर्थ पूर्ण क्षेत्र नदियों में,
शकृन मूत्रम, बार बार नहीं है, कई बार पर्याप्त है। एक बार भी यदि किसी ने ये भूल कर दी तो गुदर रोग हो भवेत् तस्य, उसको ये भयंकर रोग होता है। पाप रूप सुदारुण, बड़ा भयंकर रोग है। सुदारुण, पाप के फलस्वरूप ये रोग प्राप्त होता है। पक्षघात नाम की भी एक बड़ी प्रसिद्ध बीमारी है, लकवा जिसको कहा जाता है, पैरालाइसिस अंग्रेजी में। सभा चल रही हो, उस सभा के मध्य में जिसका पक्ष लेना चाहिए उसका तो ले नहीं रहा है, जिसका नहीं लेना चाहिए उसका ले रहा है, पक्षपात कर रहा है, उसी को पक्षघात होता है। जो पक्षपात करते हैं उसी को पक्षघात होता है। इसलिए पक्षपात नहीं करना चाहिए। 12 तोला स्वर्ण दान करने से उसकी शुद्धि होती है इस पाप से। सभायाम पक्षपाती च जायते पक्षघातवान, निष्कत्रयमिदं हेम सदद्यात् सत्यव्रतिनाम। सत्यव्रती जो पुरुष है, सत्य बोलने वाले जो साधु महापुरुष हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, उनको 12 तोला स्वर्ण का दान करने से इसका प्रायश्चित होता है। मधु चुराने से नेत्र का रोग होता है। शहद का चोरी करोगे तो फिर नेत्र रोग हो जाएगा। हाँ, नेत्र रोग जो है वो शहद की चोरी से हो जाता है। खुजली, हाँ खुजली भी एक रोग है। कई लोग बड़ी पवित्रता बड़ी शुद्धता से रहते हैं फिर भी खुजली हो जाती है और विचार नहीं कर पाते कि क्या है, तो वो कुछ ना कुछ बहाना खोज लेते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पर शास्त्र क्या कहता है? तैल चोरस्तु पुरुषो भवेत कंडवादि पीड़िता। हाँ, जो तेल की चोरी करता है उसे खुजली हो जाती है। और इसका उपाय क्या? बोले 1 दिन का व्रत करे और 2 घड़े तेल का दान करे। 2 घड़ा भरे तेल का उसका दान करे और ये 1 दिन का व्रत करे तो इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ महाराज, एक रोग है, बड़ा भयंकर रोग है, पथरी का रोग। चाशमरी गदह, अश्मरी कहा गया इसको संस्कृत में। पथरी के रोग को अश्मरी कहते हैं संस्कृत में। विमाता के साथ गमन करने से ये रोग होता है। विमाता के साथ गलत संबंध स्थापित करने से ये रोग होता है। सौतेली माता को विमाता कहा जाता है। सौतेली माता के साथ जब कोई दुष्ट व्यक्ति गलत संबंध स्थापित करता है तो जायते चाशमरी गदह, उसको ये अश्मरी का रोग होता है, पथरी का रोग। हम घूमता फिरता है पर पूरे में इलाज कराते हुए पथरी निकालो, पथरी निकालो। हाँ, मधु की धेनु बना करके और 100 द्रोण तिल का दान करके इस पाप से मुक्ति हो सकती है। कुबड़ा व्यक्ति होता है, कुबर निकल आती है पीठ के पीछे, इतनी इतनी कुबर निकली होती है कई लोगों की। यह भी अगम्यागमन से होता है। प्रमेह रोग भी किसी तपस्विनी ब्रह्मचारिणी स्त्री के साथ गमन से होता है। हृदय में जो व्रण फोड़ा हो जाता है, छाती के अंदर नहीं हो जाते घाव, वो भी किसी अपने गोत्र की कन्या के साथ समागम करने से होता है। ये प्रायः जितने रोग हैं ये सब गमन से ही होते हैं, अगम्यागमन से। जहाँ संबंध नहीं बनाना चाहिए वहाँ संबंध हम कर लेते हैं, तब फिर ये रोग होते हैं। मूत्राघात रोग भी इसी प्रकार से गलत संबंध बनाने से होता है। जिह्वा रोग, जीव काम नहीं करती महाराज, जिह्वा रोग ये भी किसी पाप का फल है। हाँ, हकलाना, तुतलाना और ये सब दुनिया भर के जितने जीव के रोग हैं इस सब का भी एक कारण है। क्या? हाँ, पका हुआ अन्न चुराने से जिह्वा रोग होता है। बनी बनाई सब्जी चुरा लाए, बनी बनाई चावल चुरा लाए, बनी बनाई फुलका चुरा लाए। हाँ महाराज, खूब अन्न चुरा रहे हैं।
पका हुआ, कच्चा अन्न नहीं, पका हुआ, उससे ये रोग होता है। और इसकी शांति के लिए 1,00,000 गायत्री का जप करना पड़ेगा और दशांश हवन करना पड़ेगा, तब इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। एक रोग होता है महाराज गूंगा होने का रोग। गूंगा हो गया व्यक्ति, तो गूंगा किस रोग से होता है, किस पाप से होता है? पढ़ने वाली पुस्तक चुराने से व्यक्ति गूंगा हो जाता है। पढ़ने वाली पुस्तक है, उसकी चोरी कर ली, तो उस पाप के फलस्वरूप वो गूंगा हो जाएगा। इसके लिए क्या करें? न्याय की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक का दान करें। न्याय शास्त्र जो है, अन्वीक्षिकी शास्त्र कहा गया संस्कृत में न्याय शास्त्र को। न्याय शास्त्र का ध्यान, न्याय शास्त्र के ग्रंथों का दान करें। और इतिहास, वाल्मीकि रामायण महाभारत जैसे जो इतिहास ग्रंथ है, इनका दान करें। अंगुली में घाव हो जाते हैं महाराज, फल चुराने से ये रोग होता है, अंगुलियों में घाव। और 10,000 फल का दान करने से इस रोग से मुक्ति मिलती है। केला, सेव, अनार, अंगूर जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, हाँ 10,000 दान करो, वो फिर छुट्टी मुक्ति। देव द्रव्य चुराने वाले को ज्वर होता है, बुखार। देवताओं के निमित्त दाना आया, खुद खा गए, उससे ये ज्वर होता है महाराज। 4 प्रकार के ज्वर हैं, ज्वर, महाज्वर, रौद्र ज्वर, वैष्णव ज्वर। अलग अलग प्रकार के बुखार होते हैं, ज्वर होते हैं। और इन सब की शांति रुद्री के पाठ से होती है। रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से सभी रोग समाप्त हो जाते हैं, पर सबकी अलग अलग संख्या है। इसके रोग, ये ज्वर हो तो इतना कर लो, वो ज्वर हो तो इतना कर लो, ये वैसा ज्वर हो तो ऐसा कर लो, वैसा ज्वर हो तो ऐसा कर लो। ये है। भैया हम लोग पाप न करें, बस यही शास्त्र चाहता है, यही भगवान चाहते हैं। और करे हम आज्ञा का उल्लंघन करके गलत आचरण में प्रवृत्त होते हैं, तो उसी के फलस्वरूप पर हमको ये सब रोग प्राप्त होते हैं। वस्तुतः हम दूसरी दृष्टि से कहें तो ये तो सब साधारण रोग हैं। सबसे बड़ा और सबसे गहरा यदि कोई रोग है तो वो है भवरोग। अरे भव में ही ना आना पड़े, संसार में ही ना आना पड़े, तो अन्य रोगों की फिर क्या गिनती? फिर क्या कोई रोग हो सकते हैं? फिर पक्षाघात होगा, फिर पथरी होगी, फिर अश्मरी, कोई रोग होंगे दुनिया भर के। भव रोग का नाश होने से संपूर्ण रोगों की निवृत्ति हो जाएगी। और जब तक भवरोग का नाश नहीं होगा तब तक किसी रोग की निवृत्ति नहीं होगी। अब भवरोग का नाश करना है तो उसके लिए एकमात्र साधन है भगवान की शरणागति। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, गीता में भगवान ने कहा। मेरी शरणागति स्वीकार कर लेने पर, मेरी प्राप्ति हो जाने के बाद, मेरी अनुभूति हो जाने के बाद फिर बार बार आना नहीं पड़ता। पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका दूसरा जन्म नहीं होता। ये सब रोग पीछे हैं, भव रोग पहले है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं वो इस भवरोग से मुक्त हो जाते हैं। और भवरोग के मुक्त होने से संपूर्ण रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो संपूर्ण रोगों की और साथ में भवरोग जो उसकी जड़ है, उसकी सबकी रामबाण जो दवा है वो है भगवान की शरणागति। उसको हम लोग स्वीकार करें, उस पर हम महत्व दें। और यदि ये रोग हमारे जीवन में आए तो हम इनकी शांति के लिए आयुर्वेदिक उपचार तो लें ही, पर जो शास्त्रीय समाधान बताए गए हैं वे भी श्रद्धा पूर्वक करें, तो निश्चित ही हम सबको लाभ की, कल्याण की, शांति की प्राप्ति होगी। और भगवान की शरणागति स्वीकार करें, जिससे अब हमारा बार बार जन्म ना हो। इसी भावना के साथ ठाकुर जी के चरणों में हम अपनी वाणी को समर्पित करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।